मगर तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम किसी और की तकलीफ को अपने सीने में महसूस नहीं करते हो। हम वो हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल से सिर्फ यही चाहिए कि आपसे इंसाफ हो जाए, हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। हम हमारे बुजुर्गों को बताना चाह रहे हैं कि आप नौजवानों की सरपरस्ती करिए। अगर मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर अकेला एक सांसद पूरी पार्लियामेंट के 540 के ऐवान में एनडीए के 280 एमपी के सामने राजद और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने अगर खड़े रहकर बोल सकता हूं तो जो कि हाट की जनता, तुम पतंग छाप वोट नहीं डाल सकते 11 तारीख के दिन। मैं जानता हूं कि सीमांचल में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, रोड नहीं है, पुल नहीं है और यहाँ पर जीने के लिए एक पक्का घर नहीं है। याद रखो जो कि हाट की जनता, इंसाफ पटना से नहीं मिलेगा, इंसाफ दिल्ली से नहीं मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब तुम सीमांचल में एक मरकज सियासी को बनाओगे। इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब सीमांचल से एक नेता पैदा होगा। सीमांचल का नेता जो पैदा होगा वो किसी असलियत का शिकार नहीं होगा। यहां से तुम्हारा नेता पैदा होगा तो यहीं से इंसाफ शुरू होगा। हमने और आपने गलती की, ये उम्मीद लगा कर बैठे रहे कि कभी पटना से इंसाफ मिलेगा तो कभी दिल्ली से इंसाफ मिलेगा। पटना और दिल्ली में बैठने वाले अंधे, गूंगे और बहरे हैं। जब तक तुम्हारा नेता खड़ा होकर उनको ललकारेगा नहीं, जब तक सीमांचल का बेटा अब की बार इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री सीमांचल का अगर बेटा बन गया तो याद रखो सीमांचल से इंसाफ होगा मेरे अजीज दोस्तों। और ये मेरी नौजवान नस्ल जो आज यहाँ पर खड़ी है, नौजवानों, कल का दिन तुम्हारा है। ये कल का निकलने वाला सूरज तुम्हारा है। नौजवानों, तुम्हारे बाप दादा ने जो तकालीफ और जिल्लत उठाई, नौजवानों वैसी तुमसे कह रहा है कि तुम नहीं उठाना उस जिल्लत और रुसवाई और नाइंसाफी को। नौजवानों खड़े हो जाओ सीमांचल के लिए, जो कि हक के इंसाफ के लिए। तोड़ दो ये तमाम दो भाई जो विरासत की बात करते हैं। याद रखो राजा रजवाड़े रानियों का दौर खत्म हो गया। गरीब राजा है, तस्लीम साहब के बेटे राजा नहीं बन सकते कभी इंशाअल्लाह ताला। तो आपको 11 तारीख के दिन ये काम करना है। नौजवानों, मैं तुमको पैगाम दे रहा हूं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का नौजवान बेटा और बेटी एक दिन बिहार की क़ियादत करेगी और एक दिन भारत की भी क़ियादत करेगी। वो वक्त बहुत करीब है, आने वाला है। मैं यहाँ पर नेता बनने नहीं आया हूँ, मगर मैं जो कि हाट के नौजवानों से पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ उत्तर प्रदेश मुरादाबाद चलोगे? क्या तुम मेरे साथ गाजीपुर चलोगे उत्तर प्रदेश में? क्या तुम रामपुर चलोगे? क्या तुम कैराना चलोगे मेरे साथ? क्या तुम हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे साथ चलने की बात कह रहा हूं, उसका मतलब यह है कि तुम्हारी दुआओं का मोहताज था और रहूंगा। मैं आपकी दुआएं चाहता हूं। आप जहां कहीं भी रहो, आप मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के लिए दुआ करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं कि सीमांचल के नौजवानों में बहुत काबिलियत है और हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सरफराज साहब जो पार्टी से आए हैं, जिसका निशान बैग है, वो अब कह रहे हैं अगर पतंग छाप कोट नहीं देना है तो तीर छाप को दे दो। जाकर मालूम कर लीजिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सरफराज साहब, आपने अपनी असलियत का इजहार कर ही दिया। आप
अपने भाई को रोक नहीं सके तो आप एक गरीब के बेटे को मुर्शिद आलम की कामयाबी को रोकने के लिए आप पतंग छाप बीजेपी नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार को डालने की आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सरफराज साहब याद रखो, जो वक्फ का काला कानून बनाया गया है जिससे मस्जिद दरगाह और खानखाह को छीना जाएगा, बताओ तुम्हारी मिली हमियत कहां पर चले गई। एक अदना असेंबली इलेक्शन के लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहते हो सरफराज साहब। क्या 5 साल के बाद तुमको चुनाव लड़ना नहीं है? आज तुम जो काम कर रहे हो, जो कि हाथ की जनता तुम्हारी हर हरकत से बाखबर है। और ये जेडीयू के उम्मीदवार से हम कहना चाहेंगे, बताओ मोदी को तुम जाकर क्यों नहीं बोले क्यों काला कानून बनाया वक्फ का? तुम जाकर क्यों नहीं बोले कि ट्रिपल तलाक का गलत कानून हमारी महिलाओं के खिलाफ बनाया गया? क्यों सीधे का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया गया? अरे बोलो तीर छाप वालों, क्या तुम घुसपैठी हो? जो कि हाथ में आज यहाँ पर जितनी जनता खड़ी है, कोई घुसपैठी नहीं है। बताओ तीर छाप के उम्मीदवार, तुम क्या घुसपैठी हो? कहाँ गई तुम्हारी इज्जत नफ्स कि तुम जिस पार्टी में हो उस पार्टी का अमित शाह कर तुम्हारी मौजूदगी में कह रहा है कि घुसपैठी सीमांचल में है। याद रखो, जो कि आज की जनता, पहचानो इन लोगों को जो हमारे मान सम्मान को बर्बाद करना चाहते हैं। सीमांचल जो कि आज में कोई बांग्लादेशी नेपाली नहीं है, अगर है तो दिल्ली में मोदी की बहन है जिसको बांग्लादेश की जनता ने लात मार कर। तो क्या आप तीर छाप को वोट देंगे? वक्फ कानून के खिलाफ वोट का इस्तेमाल करेंगे? जनाब शाहनवाज साहब के बारे में, अरे तुम तो ऐसे आदमी हो, तुम्हारे बुरे वक्त में जब तुम हमारे सामने बैठकर आंसू बहा रहे थे, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम भूल गए। तुमने सत्ता के लालच में तुमने तेजस्वी के आगे दरी को बिछा दिया, अपने गर्दन को झुका दिया। अरे क्या तुमने इतना तुम गिर सकते हो? बताओ, 4 साल तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था, कौन सा काम करवाया सीमांचल के लिए? और आज तेजस्वी के लोग की ताईद में अखिलेश यादव आता है। अखिलेश यादव क्या सीमांचल की मोहब्बत में आ रहा है? नहीं, वो यादववाद कर रहा है, वो यादव को जिताना चाहता है। और ओवैसी हैदराबाद से आया तो ये तमाम लोग बोलते हैदराबाद से क्यों आया? अरे मैं मुसलमान हिंदू के नाम पर सीमांचल कभी नहीं आया। मैं सीमांचल की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूं और आता रहूंगा। मगर अखिलेश आ रहा है तेजस्वी यादव के लिए। सुनो, समझो मेरी बात को, 11 तारीख को गद्दारों को वोट मत दो। जो वक्फ का कानून बनाए, जिसको आपको घुसपैठिया कह रहे हैं, उनको वोट मत दो। और जिसका निशान बैक का है, वो मोदी का मैनेजर था, जिसने 2012 से 14 तक मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। सरफराज साहब, क्या बिल्किस बानो से जाकर मिल सकते? क्या जकिया जाफरी पतंग छाप सीमांचल की आवाम जिंदाबाद, हमारा इतिहास जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगर आपकी इजाजत रही तो हम इनको कामयाबी का माला पिना दे। आप उठाकर बोलिए, पिना दे। पिना रहे, अल्लाह हम सबको कामयाब करे। मुर्शिद आलम जिंदाबाद।